नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम की रसोई। आज हम उज्जैन भ्रमण करेंगे और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, तो पहले हम गन्ने का जूस पी लेते हैं। उज्जैन में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। मैं आगे आगे आपको बताऊंगी कि यहाँ क्या क्या है, और यहाँ घूमने आप ट्रेन से या अपने पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं। आज हम पहले महाकाल चलेंगे। तो ये महाकाल मंदिर का नया निर्माण हो रहा है। मंदिर तो वही रहेगा, लेकिन जो आसपास की जगह है वो अभी बहुत अच्छी बन रही है। ये सब वही एरिया है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। और इसके बाद हम मंदिर के अंदर जाएंगे और ये हम महाकाल मंदिर के गेट पे पहुंच गए। महाकाल मंदिर में 2-3 गेट हैं, उसमें से एक ये भी गेट है। तो अभी हम यहाँ से अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ पे वीआईपी टिकट भी है। अगर आप वीआईपी कोटे से आते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके दर्शन हो जाएंगे। तो अब हम अंदर चलेंगे और अंदर का नज़ारा बहुत ही मनमोह लेने वाला है। तो आप इस नज़ारे का लुत्फ उठाएं और आगे आप महाकाल का दर्शन करेंगे। महाकाल मंदिर में जब आप जाएंगे तो बाहरी प्रसाद की दुकानें हैं, जहां से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। और गर्मी का टाइम है तो प्यास तो लगती है, और नॉर्मल टाइम में भी यहाँ पे पानी की व्यवस्था रहती है। तो हम भी पानी पी लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। आप सबको पता है कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, और उन सब ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। इसलिए लगाई गई हैं कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं तो इन तस्वीरों को देख के ये समझ सकें कि कहाँ कहाँ किस नाम से ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। तो ये सब वही ज्योतिर्लिंग है, आप इनके दर्शन करिए। ये सब महाकाल मंदिर के अंदर का ही नज़ारा है, और ये सब देखते हुए आप कब शिवलिंग के पास पहुंच जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। अंदर बहुत ही अच्छा वातावरण है। अगर आप गए हैं तो आपको तो पता ही है, अगर आप नहीं गए हैं तो जब आप जाएंगे तो आपको खुद एहसास होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा है, इसीलिए सारे बैरिकेटर रखे हुए हैं, नहीं तो पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। मंदिर के अंदर ही ये नवग्रह मंदिर है, इसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। अब हम महाकाल मंदिर के ऊपर वाले फ्लोर में प्रवेश कर चुके हैं। गर्भगृह नीचे है, वहां हम बाद में जाएंगे। पहले आप यहीं से महाकाल के दर्शन करिए। अब हम गर्भगृह की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये बीच बीच में आप जो तस्वीरें लगी देख रहे हैं, ये महाकाल के होने वाले श्रृंगार हैं जो प्रतिदिन बदलते हैं। तो उसमें से कुछ तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं, और सब यहाँ पे फोटो खिंचा रहे थे। तो मैंने भी एक फोटो यहाँ पे खिंचवा ली। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और आप ये महाकाल के श्रृंगारों का लुत्फ उठाइए। और इसी तरह धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक तो हम सब एक साथ पहुँच गए, लेकिन आगे बहुत सारी लाइनों में लोग बढ़ जाते हैं। अलग अलग लाइनों से लोग दर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज लाखों की संख्या में भीड़ आती है, और सब एक ही लाइन में जाएंगे तो दर्शन थोड़े रिस्की हो जाते हैं। और बाबा के दर्शन करने की सभी को बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, इसलिए सबको अलग अलग लाइन में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे बहुत ही शांति से दर्शन सबको मिल सके। अब हम गर्भगृह में प्रवेश कर चुके हैं, और ये भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जो पूरे भारत में एक ही ज्योतिर्लिंग है, और इसकी मान्यता सबसे अधिक है। कोविड आने से पहले श्रद्धालु गर्भगृह के अंदर तक जाते थे, महाकाल के दर्शन करते थे, अपने हाथों से अभिषेक करते थे, छूते थे, और एक चरम सुख का एहसास होता था। लेकिन ये कोविड प्रोटोकॉल के चलते अब अंदर एंट्री बंद हो गई है, तो हम दर्शन बाहर से ही करते हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगी। अभी बाबा का श्रृंगार हो रहा है, शाम 7 बजे आरती है, और ये 6:30 बजे का टाइम है जिस टाइम बाबा का श्रृंगार हो रहा है। अभी तो आप मंदिर में अपना मोबाइल कैमरा ला सकते हैं, जिससे आप फोटो खींच सकते हैं बाबा के साथ। लेकिन आज से 1.5 साल पहले तक मोबाइल कैमरा सब बैन था। तो चलिए, इतनी फैसिलिटी तो मिली कि हम बाबा के साथ अपनी फोटो ले सकते हैं, यहाँ का वीडियो शूट कर सकते हैं।
ऐसा माना गया है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो 2 मिनट का समय व्यतीत करते हैं और अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब हम दर्शन कर चुके हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं और बीच बीच में बाबा के श्रृंगार दर्शन की कुछ तस्वीरें लगी हैं। श्रद्धालु यहाँ पे अपनी श्रद्धा का भाव प्रकट कर रहे हैं। मन को मोह लेने वाला दृश्य है, बहुत ही अद्भुत दृश्य है, आप इसको देख सकते हैं। और अब हम मंदिर के बाहर निकल रहे हैं। महाकालेश्वर के इस सुंदर मंदिर के मध्य और ऊपर की तरफ ये मंदिर है, जिसमें ओमकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर के लिंग स्थापित हैं। लेकिन नागचंद्रेश्वर मंदिर केवल नाग पंचमी के दिन ही आम जनता के लिए खोला जाता है। इस दिन साक्षात नाग देवता आके वास करते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ती है, क्योंकि सभी को दर्शन चाहिए होते हैं। और नीचे जो ओमकारेश्वर मंदिर है वो डेली आप दर्शन कर सकते हैं, मंदिर खुला रहता है। इस मंदिर के प्रांगण में जब आप आएंगे तो आपको एक भक्ति का अलग ही लेवल महसूस होगा। और यहाँ पे सब अपने भक्ति के हिसाब से, कोई रक्षा सूत्र बंधवा रहा है, कोई टीका लगवा रहा है। उसमें से मैं भी एक हूँ। हर बार आते हैं और ये टीका लगवाना, रक्षा सूत्र बंधवाना और मैंने भी टीका लगवा लिया। महाकाल मंदिर आए और सिर पे महाकाल ना लिखा हो तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसलिए मैंने भी ये टीका लगवा लिया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे टीका लगवा के। और इसके बाद जो मैंने फ़ोटो ली तो मुझे वो अपनी सारी फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और अब मैं भी लाइन में लगी हूँ रक्षा सूत्र बंधवाने के। यहाँ पे आप बीच में बिल्कुल भी नहीं घुस सकते हैं, बिल्कुल लाइन में लग के ही रक्षा सूत्र बंधवाना है। और इस कलर का धागा जिसके भी हाथ में दिखे वो महाकाल की पहचान होती है। और शायद मुझे लगता है कि इस कलर का धागा केवल महाकाल में ही बांधा जाता है। और मैंने आपको बताया था ओमकारेश्वर मंदिर, ये वही मंदिर है। ऊपर नागचंद्रेश्वर मंदिर है। अब हम ओमकारेश्वर मंदिर के अंदर का दर्शन करेंगे। ओमकारेश्वर मंदिर में जो मूर्ति है उसी का एक छोटा रूप यहाँ पे विराजमान किया गया है। ये वही शिवलिंग है, इसके भी आप दर्शन करिए। और नीचे जो हमारे बाबा महाकाल हैं उनमें सुबह भस्म आरती होती है और ये ताबीज उसी भस्म से भरी हुई है। कहते हैं कि अगर इसको आप गले में डाल देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने भी ले ली इसी के साथ। ये सिक्के रखे हैं, इसको भी आप लेके अपने भंडार गृह में रख सकते हैं। हमने अब बाबा के दर्शन कर लिए हैं। दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं और जितना हो सका मैंने आपको मंदिर के दर्शन कराए। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये ब्लॉग। और उज्जैन मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। 2-3 चीज़ों से मुझे बहुत ही ज़्यादा लगाव है। एक तो हमारे यहाँ बाबा महाकाल का निवास स्थान है और दूसरे हमारे ठाकुर जी यहीं पे शिक्षा लेने आए थे। संदीपनी आश्रम यहीं पे है। यहाँ पे हमारी भरतरी गुफा है और यहीं पे हमारे चिंतामन गणेश जी हैं।
पूरे उज्जैन जिले में जहाँ भी शादी होती है सबसे पहले शादी का कार्ड हमारे चिंतामन गणेश जी को ही जाता है। और यहीं पे गढ़ कालिका, काल भैरव मंदिर, जानकी मंदिर, राम घाट, राम जानकी मंदिर, गोपाल मंदिर, ना जाने कितने तीर्थ स्थानों से भरा हुआ उज्जैन है हमारा। अब हम मंदिर से बाहर निकल चुके हैं और रास्ते में छोटी छोटी प्रसाद की दुकानें हैं जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं, फोटो, माला, जो भी आप लेना चाहें। और जब आप प्रसाद जाते टाइम लेंगे तो जूते चप्पल भी आप इन्हीं दुकानों में उतार के जा सकते हैं, कहीं अलग से रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बाबा महाकाल के दर्शन करके मन को शांति मिली होगी, बहुत अच्छा लगा होगा। और बाबा महाकाल आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।